हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है उनकी और आपकी डीपेस्ट इमोशंस एक दूसरे के लिए क्या हैं। ओवरऑल एनर्जीज हम लोग कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए चेक करेंगे। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लो ताकि उनकी एनर्जीज को मैं पिक कर लूँ, ठीक है। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है ये। यूनिवर्स प्लीज गाइड, जो भी कैंडल वैक्स के जरिए दिखेगा वो मैं बताऊंगी। येलो कलर आपके लिए, पर्पल आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है फ्यूचरिस्टिक एक्शन ज़्यादा है, ठीक है। फ्यूचरिस्टिक एक्शंस मतलब ये फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अपने गोल्स और अपने ड्रीम्स के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। वहीं आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं बिकॉज आप एक सर्कल में कंटिन्यू घूमते नजर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। ऐसा है कि भाई अभी तो आप करंटली आप अपने आप में बहुत फोकस या काम करते हुए नजर आ रहे हो, बट सेम टाइम कन्फ्यूज भी बहुत रहते हो। कुछ घंटे नॉर्मल रहते हो, कुछ घंटों के बाद एकदम से वापस कन्फ्यूज, एग्जॉशन या एकदम से रोमांटिक फीलिंग्स आपके अंदर डेवलप्ड हो जाती है और फिर इस इंसान के बारे में सोचना शुरू कर देते हो। टावर रीडिंग्स आजकल ज़्यादा देख रहे हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। एंड आई डोंट नो व्हाई आपके आसपास बीच की एनर्जी बहुत दिख रही है। बीच, या तो आप बीच पे जाना चाहते हो, लाइक गोवा वगैरह या कोई जू बीच वगैरह आप जाना चाहते हो, ऐसा कुछ थॉट है आपके दिमाग में, या कोई ड्रीम देख रहे हो। ओह, यू आर चेजिंग दिस पर्सन। आई डोंट नो व्हाई आप इनको स्टॉक करते हुए दिख रहे हो। आप चेज कर रहे हो इस इंसान को, स्टॉक कर रहे हो और लिटरली मतलब क्रेजीली चेज कर रहे हो। आप बहुत टावर रीडिंग्स देख रहे हो या किसी टावर रीडर को आपने बताया है इसके बारे में, या रोमांटिकली आप इनके साथ किसी बीच पे जाना चाहते हो। बिकॉज पता नहीं क्यों बीच की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब बीच जो है रोमांटिक इवेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है आप पानी में या बीच में उनके साथ जो है एंजॉय कर चुके हो पास्ट में, वो याद आ रहा है आपको। यू वॉन्ट टू स्पेंड अ ग्रेट गुड लाइफ विथ हिम। आप इंजॉय करना चाहते हो बेसिकली। आपकी ट्रैवलिंग होने वाली है अपकमिंग इवेंट में। कुछ ही दिनों में आप कोई तरीके की ट्रैवलिंग करने वाले हो। आपके पार्टनर अपने आर्म्स ओपन करके बैठे हैं। इसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति इंजॉयमेंट और फन मूड में है, हैप्पीनेस के मूड में है। ये चाहते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लें, ज़्यादा एफर्ट डालें और इनकी बातें मानें, इनके टर्म्स कंडीशंस को मानें, तो ये आपके साथ आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ये आपके साथ रिलेशनशिप में वापस कंटिन्यू करने में, हो सकता है कुछ लोगों के लिए न्यू रिलेशनशिप है तो ये आपके साथ आगे बढ़ने में इंटरेस्टेड है। ये आपके एक्शन का एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रख रहे हैं, ये आपसे इनिशिएटिव की उम्मीद ज़्यादा रख रहे हैं। बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी है आप लोगों की। आप लोगों के बीच में अचानक से कोई ड्रास्टिक सडन चेंज आएगा, ठीक है। या तो रिश्ता बहुत सुंदर होने वाला है या पूरी तरह एंड हो जाएगा, ठीक है। या पूरी तरह खत्म हो जाएगा, बुरी तरह से एंड होगा, चैप्टर की एंडिंग होगी, ये 1 महीने के अंदर ही होगा। या ये रिश्ता फिर से ब्यूटीफुली स्टार्ट होगा विद इन अ मंथ, बिकॉज एक स्पीड झटका दिखाई दे रहा है इस कनेक्शन में। बट येस, मैं बता दूं, कोई झूठ नहीं, मैं खुलकर बोलती हूँ, आप इनको चेस करने वाले हो। ऐसा दिख रहा है कि आप इनको अचानक से अपनी लाइफ में होल्ड करते हुए, आप इनको वापस पाने का प्रयास करते हुए, आपकी तरफ से इफेक्ट आते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बाप रे, इतनी फास्ट चेजिंग तो मैं पहली बार देख रही हूँ भाई। आप घोड़े पे सवार हो, इनसिक्योर हो रहे हो, एकदम से आप चाह रहे हो कि नहीं रोमांटिकली आप इस इंसान के साथ कनेक्ट कर जाएं। आपके पार्टनर भी प्लेफुल एनर्जी में है। आप रोमांस एंजॉय करने वाले हैं बहुत जल्दी, रोमांटिक एनर्जी में। बहुत से लोगों के लिए न्यू कनेक्शन है, किसी न्यू कनेक्शन में आप जाने वाले हो या किसी न्यू कनेक्शन में ऑलरेडी आप हो। वहाँ पर आप एक रिस्क लेने के लिए तैयार हो चुके हो। आप रेडी हो टू टेक अ रिस्क इन दिस कनेक्शन, बिकॉज आप अभी तक बहुत सोच रहे थे, बट नाउ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी जहाँ पर आप बोल रहे हो कि चलो मतलब आगे बढ़ के देखते हैं, बाकी जो होगा देखी जाएगी। आप इमोशनल इन्वॉल्वमेंट से थोड़ा दूर भाग रहे हो, आप मस्ती वाले या फन मोमेंट में ज़्यादा हो, बस रोमांस पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो। नंबर 9 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है, एंड नंबर 2 एंड 3। मूड स्विंग्स आपको बहुत होते हैं यार, बहुत भयंकर मूड स्विंग्स होते हैं आपको। रख रख के गुस्सा, रख रख के प्यार आना, रख रख के एकदम से रो पड़ना। स्पेशली नाइट के टाइम, जैसे जैसे देर रात होती है ना, आप डिस्टर्ब हो जाते हो ना, रात आते आते आप पागल हो जाते हो। आपके अंदर पता नहीं कौन सी आत्मा आ जाती है और एकदम से चीज़ें डिफिकल्ट हो जाती हैं। आप रात के टाइम ज़्यादा लोनली फील करते हो। यार रात के टाइम अगर आपको पता ही है कि आप इतना एंजाइटी या एकदम स्ट्रेस फील करते हो, तो कोई एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व करो ना। रात के टाइम खुद को बिजी करने की कोशिश करो, या तो कोई ड्रामा या सीरियल देखना शुरू कर दो, या अपनी पसंद की कोई मूवी देखना शुरू करो रात के टाइम, या किसी दोस्त से बात करना शुरू कर दो, कोई बुक पढ़ना शुरू कर दो, कोई एक्टिविटी बनाओ, कोई रूटीन बनाओ। अगर आपको लग रहा है कि रात ही के टाइम मुझे ज़्यादा लोनली और लेफ्ट आउट फील होता है, तो इस रात के टाइम का कुछ करो। वॉक पे निकल जाओ, या तो रोज रोज 15 मिनट 30 मिनट वॉक पे निकल जाओ रात के टाइम। म्यूजिक सुनो, अच्छा म्यूजिक सुनते सुनते वॉक करो। फिर आने तक आपको इतना नहीं लगेगा, ठीक है, इतना लॉस या लोनली नहीं लगेगा, बिकॉज ऐसा लग रहा है नाइट में आप ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो।
होल डे आपका पास ऑन हो जाता है, नाइट में आपके लिए डिफिकल्टी आती है। नंबर 19 रिफ्लेक्ट हुआ है और सितंबर भी दिख रहा है, तो सितंबर आपके बर्थ मंथ्स या इनके बर्थ मंथ्स का एक्टिविटी में हो सकता है। 19 दिखाई दे रहा है, 19 दिखाई दे रहा है, तो ये भी पक्का कहीं ना कहीं लेन देन में रखता है आपके लिए। आप दोनों फिजिकली इन्वॉल्व होने वाले हो बहुत जल्दी, आप लोग दोनों के रिलेशनशिप में फिजिकल इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है। चांसेस ऑफ गेटिंग फिजिकल इंटिमेसी होगी, फिजिकल अट्रैक्शन होगा, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा लव को क्रेव करते हुए नजर आ रहे हो एंड आप कोई भी रूल्स टर्म्स कंडीशंस को मानने से इनकार कर रहे हो। यू आर लाइक नहीं, आई डोंट वांट टू फॉलो एनी रूल, एनी कंडीशन, एनी काइंड ऑफ, आप किसी भी तरीके के रूटीन रूल टर्म्स सोसाइटी के किसी कंडीशन को फॉलो करने से इनकार कर रहे हो। यू आर लाइक कि कल तक आपने बहुत सोचा, मे बी यू वॉन्ट अ मैरिज और मे बी शादी चाहिए थी, मे बी बच्चे चाहिए थे, मे बी आपके दिमाग में कुछ चल रहा था कि आप लोगों के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से, एक प्रेशर में चल रहे थे परिवार के हिसाब से। बट फॉर नाउ आप फन में रहना चाहते हो, आप इंजॉय करना चाहते हो। यू लाइक कि भाड़ में गए सारे के सारे, अब मुझे सिर्फ मेरे हिसाब से चलना है। बहुत बहुत सोच लिया। एंड दिस टाइम ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप जो है, अगर कोई चीज़ गलत भी हो तो भी आप करने में इंटरेस्टेड हो। यू लाइक नहीं ठीक है, अब मुझे कोई रेस्ट्रिक्टेड रिलेशनशिप या एनर्जी में नहीं रहना है। यू वॉन्ट टू चेंज योर होल लाइफ। आपको लग रहा है कि आप इन सब ड्रामों के चक्कर में, इरिटेशन की वजह से अपनी लाइफ ही नहीं जी पा रहे हो। आप खुशी नहीं हो, डिप्रेस ज़्यादा रह गए हो, अनहैप्पी एनर्जी रही है, इमोशनल रहते हो, एग्जॉस्टेड रहते हो। पिछले लंबे टाइम से आपने हंसना मस्ती करना ही बंद कर दिया एंड यू वॉन्ट योर सेल्फ बैक। आप अपने आप को वापस पहले जैसा देखना चाहते हो। बहुत ज़ोर ज़ोर से ना दौड़ने की, पता नहीं क्यों मुझे आवाज़ें और रिफ्लेक्ट हो रहा है। आई डोंट नो क्यों मुझे आपकी एनर्जी में स्पीड बहुत दिखी है, तो सडनली बहुत झटके से सब चेंज होगा। देखना आर पार की सिचुएशन हो जाएगी, ये चांसेस है। मैंने कहा ना विद इन अ मंथ या तो सब कुछ पूरी तरह खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब आप एंटरटेन नहीं करोगे फालतू चीज़ों को। अगर आपके पार्टनर लिटरली इंटरेस्टेड नहीं है, आप उनको मौका ज़रूर देने वाले हो और आप ही की तरफ से अप्रोच भी जाएगा। ऐसे चांसेस है कि आप बात करेंगे या आप कोई तरीके का इंट्रैक्शन करेंगे, आप एक अप्रोच करेंगे, बट जैसे ही आपको महसूस हो जाएगा कि दिस पर्सन, ये इंसान का इंटेंशन या ये अभी भी एटीट्यूड या माइंड गेम्स में इंटरेस्टेड है, इसका ऐसा है कि चलो मैं भाव खाऊं या भाव खाऊंगी, तो आपका ऐसा होगा कि निकल ले यार, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं फॉर ऑल दिस नॉनसेंस, मेरे पास समय ही नहीं है भाई, तू निकल। क्योंकि अब आप अपनी ज़िंदगी को बस इंजॉय करना चाहते हो। आपको लग रहा है कि आपका पीस ऑफ माइंड डैमेज हो गया है, बहुत समय से आप अकेले पड़ गए हो एंड बहुत समय से आप सिर्फ रोए जा रहे हो, परेशान हुए जा रहे हो। इससे किसी को लाइक बेनिफिट हुआ, मज़ा आया या क्या, बट अब आप जो है बस अपने आप को खुश रखना चाहते हो। ऐसा लग रहा है आपके आसपास लोग बहुत जलस होते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा लोगों को कम्पिटिटिव या जलसी फील होती है आपसे, बहुत ज़्यादा। पीपल आर लाइक आपको लेकर ऐसे हैं कि लिटरली आपके लिए ऐसा फील करते हैं कि एक होता है ना कि आपको गिरते हुए देखना सबको अच्छा लगता है, आपको उड़ते हुए देखने में सबको प्रॉब्लम है। थोड़ी सी ऐसी जलसी एनर्जी है। लोग आपसे इंस्पायर बहुत होते हैं पर आपको क्रेडिट कभी नहीं देते। अट्रैक्शन आपका बढ़ रहा है, ग्लो तो बढ़ रहा है भाई, क्या बात है, ऐसे क्या बदलाव आ रहे हैं, इतने परिवर्तन क्यों आ रहे हैं आपके अंदर। आई कैन सी ए ब्लड, आपको शायद कोई कट लग गया है या मे बी आप अपने पीरियड्स में हो, ऐसा भी हो सकता है, पीरियड्स चल रहे हैं, बिकॉज मुझे वो एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पर। यू वॉन्ट टू जस्ट एन्जॉय योर लाइफ, आप सिर्फ एंजॉय करना चाहते हो। अभी आप नहीं चाहते हो कि कोई भी बाउंड्री आप सेट करो, कोई भी स्टेबल मैरिज फलाना फलाना। आप एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आ चुके हो जहाँ पर आपको लग रहा है कि लाइफ है भाई, जी लो, इतना ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट किसी से भी नहीं रखना है, ये एक्स वैक्स नेक्स्ट वैक्स किसी के चक्कर में नहीं रहना है। बट आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा है कि यार मेरे को अपने ड्रीम्स देखने, अपने गोल्स देखने, अपना करियर देखना है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको देख तो रहे हैं, आपकी तरफ इंटरेस्टेड तो है, बट ये है मुझे अभी दिख रहा है ऐसे वैल्यू नहीं करते। लाइक ही दिस पर्सन रिस्पेक्ट नहीं करता पर एडमायर करता है। ठीक है, अब ये एडमायर करती है या करता है, मतलब ये पर्सन अप्रिशिएट करता है जो भी आप हैं, जिस तरीके का कॉन्फिडेंस, जिस तरह का जॉली नेचर, हैप्पी मस्ती वाली एनर्जी में आप हो, उस चीज़ को एडमायर करते हैं। येस, इनको एनर्जी में आपके लिए बहुत फीलिंग्स है जिसको वो हाइड भी करते हैं या करती हैं, ये नहीं दिखाते, ज़्यादा शो नहीं करते कि इनके मन में आपके लिए क्या भावनाएं हैं। लेकिन क्लियरली मुझे ऐसे दिख रहा है कि इस इंसान का ये माइंडसेट है कि मुझे इस इंसान को चेज़ नहीं करना है, यानी कि आपके पीछे दौड़ना नहीं है, इस इंसान को ज़्यादा इंप्रेस नहीं करना है, इसको ज़्यादा अपने पीछे नहीं लगाना है या इसके पीछे लगे नहीं रहना है, अपने काम पे ध्यान देना है। तो ये इंसान अपने काम, ड्रीम्स, गोल्स, करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। ये से इंसान आपको एडमायर करता है, यानी कि इनको पता है जिस तरीके से आप अपने आप को बनाकर चलते हैं, जिस तरीके की पर्सनैलिटी आप हैं, वो बहुत डिफरेंट एंड बहुत ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी है। लेकिन इन्हें लगता है कि अभी के लिए इनका गोल, इनका काम, इनके लिए सब कुछ होना चाहिए, इनका काम इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आपके पार्टनर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ बहुत ज़्यादा है, बट आप उधर फ्रीडम में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। तो आप शायद अपने
आपको प्रायोरिटाइज़ करने लगे हो, अब आप दूसरों के लिए जीना नहीं चाहते, अब आप सिर्फ अपने लिए जीना चाहते हो, आपको दूसरों की थॉट से किसी के लेना देना नहीं है, बिकॉज आपने सोसाइटी और लोगों की बहुत परवाह की, बट दिस टाइम आप सिर्फ अपने लिए जीना चाहते हो। बट ऑन दी अदर साइड आपके पार्टनर के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है कि वो आपके लिए करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, उनको आपके लिए बहुत ज़्यादा एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ लव है, बट वो जो है आपके लिए कहीं ना कहीं वो कर नहीं रहे, क्या बोलते हैं, एक होता है ना कि एक्शंस जो है वो ले नहीं रहे। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे इतना करने की ज़रूरत नहीं है और इतना ट्राई करने की, बिकॉज एफर्टलेस दिख रहा है। आपके पार्टनर आपको ज़्यादा वैल्यू नहीं करते। एक होता है ना कि बहुत रिस्पेक्ट है भाई, इस इंसान की तो मेरे को बहुत कुछ करना चाहिए, वो वाली एनर्जी नहीं है कि मेरे को इस इंसान के लिए ज़मीन आसमान एक करनी चाहिए, चांद तारे तोड़ने चाहिए, वो वाली फीलिंग नहीं है आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर की फीलिंग ये है कि ठीक है यार, मेरे को मेरे लिए गोल्स इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं भी बात करूँ तो भी चलेगा, मैं अपना काम मतलब मैं इस इंसान से नहीं भी मिलूँ तो भी चलेगा, मिले तो ठीक, नहीं मिले तो नहीं मिले, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उस इंसान के ऊपर ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई मेरे को फैमिली, काम, बहुत सारी चीज़ें देखनी है, देखूंगी या देखूंगा, मेरे को वो भी चीज़ें देखनी है। एंड येस, आपके और इनके बीच में कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो सकता है, तो या तो इन्हें लग रहा है कि इनको अपने फाइनेंसेस पे फोकस करना चाहिए, और या तो इन्हें लगता है कि फाइनेंशियली ये आपके लिए कैपेबल नहीं है, आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो, ये थोड़े कम है, तो उस एनर्जी में भी हो सकता है जिसके वजह से भी ये व्यक्ति थोड़ा सा आपको ये थोड़ा कम फील करते हैं। आपके पार्टनर बहुत एम्बिशियस दिखाई दे रहे हैं, बट ऑन दी अदर साइड आप बहुत फन लविंग वाली एनर्जी में ज़्यादा हो, आप मस्ती, अरे बाप रे, दिया बुझकर दोबारा जल गया, वेरी ब्यूटीफुल यार। तो यही तो एनर्जी है, आपने अपने आप को पूरी तरह जो है, आपकी कैंडल बुझकर जलने का मतलब ये है कि आपके अंदर की फायर, आपके अंदर की मस्ती पिछले कुछ टाइम में बहुत गायब हो गई, बट नाउ यू वांट टू लिव योर लाइफ किंग साइज। आप अपने जीवन को किसी भी इंसान के लिए नहीं रोकना चाहते। आपकी लाइफ में ऐसा है कि इफ़ मैं सबके बारे में सोचता रहूँगा, मैं जीऊँगा कब? आप एक सर्कल से, एक लूप साइकिल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, और आप उसके लिए कोई क्राइटेरिया, मतलब आपको पता है समझाने की मैं क्या कोशिश कर रही हूँ। आपका माइंडसेट ऐसे कि कल तक आपको था कि शादी करनी थी, बच्चे करने थे, या सोसाइटी के प्रेशर में चल रहे थे, ये कर लो वो कर लो। अब आप सोसाइटी के प्रेशर में नहीं हो, यू लाइक ये भाड़ में गया ये सर, ये सब मेरे को एटलीस्ट अभी के टाइम के लिए अभी तो खुश रहना चाहिए, बिकॉज मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मैं अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं हूँ इन सब चक्करों की वजह से। आप अपने पार्टनर को ट्राई करने में इंटरेस्टेड हो, बट आपके माइंडसेट में ये भी है कि अगर ये इंसान ने मुझे भाव नहीं दिया और इसने मुझे वैल्यू नहीं किया, तो आई एम इंटरेस्टेड, मैं किसी और इंसान को भी अप्रोच करने में इंटरेस्टेड हूँ, बिकॉज मेरे पास भी इतना वो नहीं है कि मैं इस इंसान पे अपनी एनर्जी वेस्ट करूँ। देखो, सब पे रिजोनेट करे ऐसा जरूरी नहीं, जर्नल रीडिंग है, तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि अब आप अपने विंग्स को ओपन करने में रेडी हो, और आपका ऐसा है कि ठीक है, अगर ये इंसान नहीं आ रहा है, मैं इस इंसान को ट्राई जरूर करूंगा या करूंगा या करूंगी, ठीक है, यानी कि इस इंसान को आप अप्रोच जरूर करोगे। बट अगर आपको लग रहा है कि ये इंसान मुझसे बात ही नहीं करना चाहता, या लेट्स से मुझसे ट्राई नहीं कर रहा, तो फिर भाड़ में जाए, ये भाड़ में जाए, मतलब इसके सोच विचार रखे अपने पास, अपने एथिक्स और ये सब चीज़ें संभाले बैठ के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यू डोंट केयर आप अपनी लाइफ में दूसरे किसी मतलब मैं ऐसा नहीं लग रहा है कि यू नीड पार्टनर, ऐसा नहीं लग रहा है यू नीड भाई किसी, ये नहीं तो वो नहीं, वो सही, वो ठरक वाली एनर्जी नहीं है, आप ठरकी नहीं हो, ना ही आप प्लेयर हो, बट ऐसा लग रहा है कि यू आर रेडी टू मेक लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। आप दोस्त बनाने के लिए रेडी हो, यू लाइक ठीक है, अगर ये इंसान के पास टाइम नहीं है, मैं नए दोस्त बनाऊंगी या नया दोस्त बनाऊंगा, और मैं ट्रैवल करूंगा, मैं घूमूंगा फिरूंगा, इस इंसान को आना है तो ठीक, नहीं तो भाड़ में जाए, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इस इंसान के लिए मैं वेट नहीं करता रहूँगा। यहाँ पर सिंह राशि भी है, मेष राशि भी है, कन्या राशि है, तुला राशि है, मिथुन राशि भी मिली है, ठीक है, वृश्चिक राशि भी है। आपके पार्टनर आपको लेकर ज़्यादा कंसर्न नहीं है, बट एट दी सेम टाइम अब आप अपने आप को लेकर बहुत चिंतित है, अब अपने आप को लेकर, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके अंदर का मस्ती वाला इंसान कहीं गायब हो गया है। आपके पार्टनर इतना ज़्यादा आपके बारे में कंसर्न या सोचते हुए नज़र आ नहीं रहे। ऐसा लग रहा है कि इनके पास इस वक्त बहुत सारा काम है करने को, बहुत सी ड्यूटीज़ है निभाने को, एंड यू लाइक कि यार तुम करते रहो अपनी ड्यूटीज़, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेट मी लिव माई लाइफ, मैं एंजॉय कर लूँ। तो ये सब एक टाइम इनको अप्रोच जरूर करेंगे, विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर आप इस इंसान को अप्रोच करने वाले हैं। अगर आप बोलेंगे नहीं मैं नहीं करूँगी, नहीं, विद इन अ वीक आप इस इंसान को डेफिनेटली मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे, बट इनका रिस्पॉन्स अगर बहुत कोल्ड आता है, लेट्स से बात ठीक से नहीं हो रही, तो यू विल बी लाइक मेरा बैग पैक है, मैं तो निकल रही हूँ या मैं तो निकल रहा हूँ, तुम बैठ के अपने भजन कीर्तन करो, मैंने नए दोस्त बना लेने हैं, मैं दूसरे दोस्त बना लूँगी, मेरे को तुम्हारी अब होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप अपनी लाइफ को अब चेंज करने के लिए रेडी हो, क्योंकि आपको लग रहा है जब इस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ रहा तो मैंने क्यों इतना सोचना है, मैंने क्यों इतना एनर्जी लानी है। आपकी एनर्जी में पता है 999 की एनर्जी ज़्यादा है, और
ये रिफ्लेक्ट कर रहा है जैसे आप रिबेल की एनर्जी में हो, वॉरियर की एनर्जी में हो, और अब आपको ज़्यादा सीरियस किसी के लिए भी नहीं होना है, लव इमोशनल एनर्जी में आपको ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। यू लाइक कि प्यार व्यार नहीं करूँगी, बस खुश तो रहूँगी कम से कम, या खुश तो रहूँगा कम से कम, अपनी ज़िंदगी को कब तक एक होल्ड करके रहूँ, क्योंकि इस इंसान की वजह से आपने बहुत ज़्यादा एंजाइटी झेली है। और जब आप देख रहे हो ना कि इस इंसान को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको तो इतना ध्यान भी नहीं आ रहा है, ये तो बस ऐसा है कि ठीक है अच्छी लड़की अच्छा लड़का है सोचकर, हाँ केयरिंग है अच्छा इंसान है ये सोचकर चले जा रहा है अपनी ज़िंदगी में, तो आपको बुरा लग रहा है अपने लिए, आप अपने आप के लिए सिंपैथी फील करने लगे हो, आपको लग रहा है अपने आप पे दया आ रही है, और आपको लग रहा है यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस इंसान के लिए अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगा रहा हूँ, मैंने अपने आप को बिजी किया, एंजाइटी दी, इतना स्ट्रेस लिया, पर ये इंसान का क्या है, ये तो भाई अपनी लाइफ में बिजी है। तो आप एक मौका ज़रूर दोगे इस इंसान को वन टाइम, बट उसके बाद आपका तुरंत ऐसा हो जाएगा कि यार चल निकल तू, तेरे पास नहीं है टाइम, मेरे पास भी नहीं है चल टाइम, मेरे 10 दोस्त बन जाएंगे, क्योंकि आप भी अब उस एनर्जी में नहीं हो जहाँ पर आप किसी के लिए वेट करते रहो और अब सोचते रहो हाय मेरा बाबू सोना कब आएगा, बाबू सोना बेबी निब्बा निब्बा वाली एनर्जी से आप शिफ्ट कर गए हो। बट आपके पार्टनर की एनर्जी में ज़्यादा एनर्जीज आपके लिए नहीं है, थॉट्स भी नहीं है, वो बस ऐसा है कि सोचते हैं या सोचती है, बट उनको लगता है कि नहीं ठीक है मेरे को इस वक्त अपने गोल्स पे ध्यान देना है। आई रिस्पेक्ट, मतलब आई एडमायर दिस पर्सन, ये इंसान अच्छा है, अच्छी है, बहुत प्यारा है, प्यारी है, बट इस इंसान के साथ मेरे को इतना अभी आगे का सोचना नहीं है, या मुझे अभी इतना सोचना नहीं है, जो होगा देखी जाएगी, भाई घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख लूँ, काम वाम देख लूँ, अभी बाकी सब ये चीज़ें देखी जाएंगी बाद में, ठीक है। लेट्स सी अब आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है, यूनिवर्स मुझे पता है एडवाइस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। कॉस्मिक गेट अवे, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक पावरफुल मिरेकलस चेंज आर ऑकरिंग। यस, आपके अंदर जो परिवर्तन आ रहा है ये बहुत अच्छा परिवर्तन है, यूनिवर्स आपके हेल्प में है, आपके साथ है, आपके थॉट्स, आपकी सोच विचार, आपका जो ऑरा क्रिएट हो रहा है ये एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है। समहाउ लेटली ऐसा हो जाएगा कि ये इंसान एकदम से आपको लेकर बहुत क्रेव करना या पागल होना शुरू हो जाएंगे, कहीं ना कहीं इसके अंदर आपको लेकर एक पैशनेट एनर्जी जाग जाएगी, लेकिन अभी हो सकता है आपको चीज़ें फील नहीं हो रही है, लेकिन आने वाले समय में आपका ये फन लविंग एटीट्यूड, ये जो एक बड़ा चेंज आ रहा है, एक बहुत बड़ी मेजर शिफ्ट को आपकी लाइफ में लाता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि मेजर शिफ्ट होगा। लॉर्ड शिवा, ओके, राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स। यस, आपको अपने चिन को अप करके अपनी लाइफ में अपने आप को अप्रिशिएट करना है। स्टेप्स आर बीइंग गिवन। यस, आप जो जो धीरे धीरे स्टेप्स उठा रहे हो वो एकदम सही स्टेप्स है। डांस विद द यूनिवर्स। यस, आप खुल के जीने का टाइम आ चुका है। एंजॉय करो, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल कभी किसी का सुखाओ नहीं, दुखाओ ना। वो गाना है ना, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल कभी किसी का दुखाओ ना। ढिचक ढिचक वाला डांस, चलो आज डांस कर लो, मजे वाला एंजॉयमेंट वाले टाइम है आप लोगों के लिए। रीडिंग अच्छी है, जरूरी नहीं कि सब लोगों के लिए रिजोनेट कर रही है, किसी के लिए करेगी किसी के लिए नहीं कर रही है। आपको लग रहा है पर्सनल रीडिंग बाय करनी चाहिए तो ऑप्शंस आपके पास स्क्रीन पर मौजूद है। हर चीज़ के ऑप्शंस आप लोगों के पास स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखे हैं। कोर्सेज करने हैं भाई, सीखना है आपको भी कैंडल लाइट रीडिंग आखिर कैसे होती है, मुझे भी सीखना है, मुझे भी करना है, दूसरों के लिए या अपने के लिए। तो येस, आप कर सकते हैं, कोर्सेज अवेलेबल है, रिकॉर्डेड वीडियोस मेरी अवेलेबल हैं, आप बाय कर सकते हैं। मेरी टीम को उसके लिए मैसेज करें, व्हाट्सअप करें, मेरी टीम आपको गाइड करेगी क्या चार्जेस है, पे करें, रजिस्टर करें, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट और डाउट्स क्लियर करने का भी ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपने ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।